कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन बताने जा रहे हैं, हाउ टू ट्रांसलेट कि अगर हम आपको इरादा बोलेंगे, इरादा शब्द इरादा, तो इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है इंटेंट, INTEND, इंटेंट होता है। ये आपका वर्ब का एक नंबर रूप होता है। जिस प्रकार के आपका अनुवाद होगा उस प्रकार से आपका वर्ब का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मैं पढ़ने का इरादा करता हूँ, इरादा करता हूँ। तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं इरादा करना का होता है इंटेंट। ये आपको वर्ब का एक नंबर रूप है। आपको ये भी पता होगा जिसके आखिरी में होती है होता है, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस जगह पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको जवाब बनेगा आई इंटेंड टू रीड। ये आपको इजी वे में हो गया, आई इंटेंड टू रीड। इसका वर्ब वन जो होता है इंटेंड का ये। अगर हम आपको वर्ब 5 का यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, इंटेंड में एस लगा देंगे, इंटेंड में एस, ये आपका 5 हो जाता है। जी सर। तो ये आपको डिपेंड करता है टेंस पे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दें, अगर कहीं वह पढ़ने का इरादा करता है, पढ़ने का इरादा करता है, तो आपको पूरे तरह से पता चल रहा है कि सा है तेह है, ये फॉर्मूला ये हो गया। और जो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आप क्या करेंगे, ही लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटेंस। आप इन्फिनिटिव है, नॉन यूनिट की क्रिया का मतलब टू करके रीड कर लेंगे। इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट का तो बना लिए, ठीक है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट के बाद अगर सिंपल पास्ट का अगर प्रयोग करें, पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसमें फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा, वर्ब टू, यस सर, ये लगाइएगा। तो हम सिर्फ मीनिंग को मतलब बदल देंगे। अगर हम करेंगे मैं पढ़ने का इरादा किया, अगर क्वेश्चन रहेगा मैं पढ़ने का इरादा किया, इरादा किया, पता चल रहा है जिसके अंत में या आ ए ई रहेगा, तो पास्ट टेंस है, पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, ठीक है। अच्छी तरह समझ आप लोग, यस सर। तो इसके लिए फॉर्मूला ये, सब्जेक्ट अगर ये होता है तो वर्ब ये, ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, आई इंटेंडेड, आई इंटेंडेड, क्रिया का 2 नंबर हो गया, टू रीड। इसमें कोई तरह का कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। ये टेंस पे आधारित है। ये आपको सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया, सभी बच्चे समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ठीक है, अगला दफा दूसरे सिखाएंगे। ओके।